हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फन विद बायोलॉजी। तो जैसे फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर में प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट कर दिया था, यानी कि फूड जो हमारी कंपाउंड फॉर्म में होता है उसको सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कैसे तोड़ते हैं। तो इसमें स्टार्ट करा था हमने, पहले पढ़ा दिया था डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन यानी कि प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन होता है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। तो उसमें प्रोटीन्स को हम कैसे तोड़ते थे? प्रोटीन्स के बीच में ऐसे क्या चीज़ होता था? दो अमीनो एसिड्स के बीच में, यानी कि अमीनो एसिड्स के बीच में होता था प्रोटीन में फ्रेंड्स पेप्टाइड बॉन्ड। तो हम उसमें तोड़ते थे पेप्टाइड बॉन्ड्स को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। प्रोटीन इनएक्टिव यानी विद द हेल्प ऑफ जाइमोजेंस की हेल्प से, जो कि क्या होते थे? इनएक्टिव फॉर्म में होते थे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स से, जो कि हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलते थे। गैस्ट्रिक ग्लैंड से किससे? जाइमोजन सेल या चीफ सेल से। तो हम बात करेंगे आगे हमारा डाइजेशन ऑफ स्टार्च, यानी कि ये कह सकते हो डाइजेशन ऑफ सिंपल शुगर। तो हम बात करते हैं स्टार्च। जो स्टार्च क्या होता है? स्टार्च होता है पॉलीसैकेराइड होता है, ये पॉलीसैकेराइड, और इसको हम तोड़ते हैं किसमें? मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना होता है, जो कि हमारे लिए एब्जॉर्ब होता है हमारी गट के लिए, मोनोसैकेराइड्स में। और इसमें ऐसे कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? उसमें तो प्रोटीन में तो पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट थे, तो ऐसे स्टार्च में प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि मोनोसैकेराइड यानी कि हमारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को बीच में रहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हम इसमें तोड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। और ये डाइजेशन ऑफ स्टार्च कहाँ से स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स? डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही। और कहाँ पे होता है फिर? इंटेस्टाइन में। माउथ एंड इंटेस्टाइन ओनली, स्टमक में नहीं होता। स्टमक में ऐसे नहीं, एब्सेंट रहता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च का या फिर शुगर का कह सकते हो। और प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता था? प्रोटीन का डाइजेशन होता था स्टमक से, जहाँ पे हमारे जाइमोजेंस पाए जाते थे। तो हम बात करेंगे जो स्टार्च होता है, स्टार्च पॉलीमर ऑफ सिंपल शुगर, और इनके स्टार्ट फ्रॉम माउथ, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, और फिर कहाँ पे होता था? इंटेस्टाइन में। स्टमक में एब्सेंट रहता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च का। और इसमें कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हम पहले बात करेंगे माउथ में कैसे हमारा जो स्टार्च है वो माउथ में कैसे डाइजेस्ट होता है, माउथ में किस में तोड़ता है, माउथ में ऐसा क्या होता है जो हेल्प करता है, एक्ट करता है इस पे? तो माउथ में प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या निकालती है? सलाइवरी जूस। और सलाइवरी जूस में भी कौन सा एंजाइम हेल्प करता है स्टार्च के डाइजेशन में? सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम पेटेलाइन भी कहते हैं। तो जो सलाइवरी जूस, आपको पता है सलाइवरी जूस का पीएच कितना होता है? 6.8। तो ये 6.8 पे सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करता है। ये भी इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है। इसको एक्टिव, इसका कोफैक्टर यानी कि इसका एक्टिवेटर, सलाइवरी अमाइलेज का एक्टिवेटर होता है क्लोराइड। क्लोराइड इसको एक्टिवेट करता है सलाइवरी अमाइलेज को। और देन ये सलाइवरी अमाइलेज हमारे माउथ में स्टार्च को, यानी कि जो एक पॉलीसैकेराइड है उसको पहले तोड़ता है माल्टोज में। माल्टोज कहाँ है? यहाँ पे माल्टोज है, यहाँ पर डाइसैकेराइड, 2 यूनिट्स ऑफ सैकेराइड्स, या भी कह सकते हो 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, या ग्लूकोज गैलेक्टोज, या ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो ये तोड़ता है सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम पेटेलाइन भी कह सकते हैं, हमारे माउथ में, जो किस में पाया जाता है? सलाइवरी जूस में। वो तोड़ता है स्टार्च को पॉलीसैकेराइड से माल्टोज डाइसैकेराइड में। ओनली 30% हमने, यानी कि हमने जितना भी स्टार्च खाया है, फूड के थ्रू लिया है, उसका जितना भी है उसका टोटल का 30% हमारे कहाँ पे? माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है माउथ में विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। देन हम स्टार्ट करेंगे, हमारे स्टमक में तो एब्सेंट होता है स्टार्च का डाइजेशन, तो फिर कहाँ पे होगा? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में कहाँ पे? ड्यूडेनम में। जब हमारा जो स्टार्च है वो किसकी फॉर्म में? एक तो माल्टोज की फॉर्म में, और देन 30%, और देन रिमेनिंग 70% स्टार्च की फॉर्म में कहाँ जाता है? इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में फिर इंटेस्टाइन में कौन सा हेल्प करता है? इंटेस्टाइन फिर हेल्प करती है ग्लैंड पैंक्रियास का भी फिर पैंक्रियाटिक जूस, जिसका पीएच कितना होता है? आपको पता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच कितना होता है? 7.8। तो जो पैंक्रियाटिक जूस है वो रिमेनिंग स्टार्च को, यानी कि 70% रिमेनिंग स्टार्च को किसमें? विद द हेल्प ऑफ, इसमें भी पैंक्रियास भी एक अमाइलेज एंजाइम निकालता है, उसको कहते हैं पैंक्रियाटिक अमाइलेज। सलाइवरी ग्लैंड तो निकालती थी कौन सा? सलाइवरी अमाइलेज। और यहाँ पर अगर ये पैंक्रियास से अमाइलेज निकल रहा है तो इसको कहेंगे पैंक्रियाटिक अमाइलेज, जिसको हम अमाइलोप्सिन भी कहते हैं। वहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज का कहते थे पेटेलाइन। तो ये रिमेनिंग 70% स्टार्च को, यानी कि पॉलीसैकेराइड को किस में तोड़ देता है? माल्टोज में, यानी कि डाइसैकेराइड में। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है डाइसैकेराइड्स ओनली। तो हम माल्टोज, अब हम माल्टोज को कौन वर्क करेगा? अब वर्क करेगा जो इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम सकस एंटेरिकस भी कहते हैं। इसका भी पीएच 7.8 होता है, क्योंकि ये भी इंटेस्टाइन में ही होता है।
तो ये जो हमारे पास माल्टोज है टोटल, और माल्टोज को ये कन्वर्ट करता है यानी कि डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में, किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ, अगर वो माल्टेज है डाइसैकेराइड तो वो उसको एंजाइम्स कौन सा वर्क करेगा, हमारा सकस एंटेरिकस का माल्टेज जो कन्वर्ट कर देगा माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, यानी कि 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज में। अब हम बात करते हैं, अगर वो हमारे जैसे हम मिल्क में भी हमारे में शुगर पाई जाती है ना, मिल्क में कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज शुगर। तो यहाँ पर मिल्क शुगर यानी कि अगर लैक्टोज है डाइसैकेराइड की फॉर्म, डाइसैकेराइड किस फॉर्म में, लैक्टोज की फॉर्म में, तो यहाँ पर हमारा सकस एंटेरिकस का कौन सा एंजाइम, लैक्टेज वर्क करेगा जो कन्वर्ट कर देगा मोनोसैकेराइड्स में, यानी कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। आप इससे भी याद कर सकते हैं लैक्टोज, यहाँ पे भी तो लैक्टोज गैलेक्टोज नाम में ही पता चल रहा है कि किस में टूटेगा, गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज। अब बात करेंगे अगर हमारी सुक्रोज हो, जो क्या होती है इन्वर्ट शुगर, अगर सुक्रोज हमारी डाइसैकेराइड्स की फॉर्म में सुक्रोज हो, उस सुक्रोज को किस में तोड़ेगा हमारा इंटेस्टाइनल जूस सकस एंटेरिकस विद द हेल्प ऑफ सुक्रेज एंजाइम। इसमें सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम, जिसको इन्वर्टेज भी कहते हैं, क्योंकि सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, तो हम सुक्रेज के इन्वर्टेज भी कह सकते हैं। तो सुक्रोज को सुक्रेज हमारा किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, जो कि एक मोनोसैकेराइड है। तो ये जो हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं ये हमारे गट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये तो हमारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टार्च, जिसमें जो कहाँ से स्टार्ट होता है माउथ से, और फिर देन कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में, स्टमक में एब्सेंट होता है। जो क्या होता है, स्टार्च पॉलीमर होता है सिंपल शुगर का, यानी कि पॉलीसैकेराइड्स से हमें तोड़ना होता है मोनोसैकेराइड्स में। तो पहले हम किस में तोड़ेंगे, डाइसैकेराइड्स में, जो हेल्प विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज पेटेलाइन के हेल्प से विद द इन द माउथ, जो कि कितना होता है टोटल स्टार्च का 30%, और देन रिमेनिंग 70% कहाँ पे हो जाता है, इंटेस्टाइन में, यानी कि ड्यूडेनम में, विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम्स की हेल्प से जो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है रिमेनिंग 70%। देन हमारा इंटेस्टाइनल जूस वर्क करता है, और डाइसैकेराइड्स को जो भी, अगर वो डाइसैकेराइड्स माल्टोज की फॉर्म में है, या लैक्टोज की फॉर्म में, या सुक्रोज की फॉर्म में, तो उन्हीं की एंजाइम्स निकाल के, यानी कि अगर माल्टोज है तो माल्टेज, लैक्टोज है तो लैक्टेज, और सुक्रोज है तो सुक्रेज, इनकी फॉर्म में निकाल के एंजाइम्स को ये एक्ट करते हैं इन पे, और देन कन्वर्ट कर देते हैं डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में, यानी कि ग्लूकोज लैक्टोज और ग्लूकोज फ्रक्टोज। अगर लैक्टोज है तो ग्लूकोज गैलेक्टोज, सुक्रोज है तो ग्लूकोज फ्रक्टोज, देन माल्टोज है तो ग्लूकोज में 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। अब हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, यानी कि डीएनए और आरएनए। और डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है और डीऑक्सीराइबोज शुगर से मिलकर बना होता है, प्लस फॉस्फेट और प्लस नाइट्रोजनस बेस के साथ। ऐसे ही आरएनए जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, जो राइबोज शुगर्स के मिलकर और फॉस्फेट से और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है। जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड, जो ये डीएनए आरएनए, ये क्या होते हैं, ये होते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के, ये भी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स तो होते हैं। तो अब हम इसमें बात करते हैं डाइजेशन, इनके डाइजेशन के दौरान हम किन बॉन्डों को तोड़ते हैं, ऐसे कौन कौन से बॉन्ड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं उनको तोड़ते हैं, उनको हम समझते हैं डीएनए के डायग्राम के थ्रू। जैसे कि हमारा डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, तो ये हमारा हो गया डबल स्ट्रैंडेड, जिनको बैकबोन भी कहते हैं हम, डीएनए की बैकबोन। ये बैकबोन किन से मिलकर बनी होती है, जैसे कि आपको पता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, एक तो डीऑक्सीराइबोज शुगर से मिलकर, और प्लस फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर, फॉस्फेट। अब जैसा कि आपको पता है डीऑक्सीराइबोज एक शुगर है, ये एक शुगर है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जैसे कि आपको पता है स्टार्च में स्टार्च में तो सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर थी, उसमें कौन से बॉन्ड प्रेजेंट थे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे भी इसमें कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट। और ये फॉस्फेट ग्रुप में इसमें कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो मेनली हमें इन 2 बॉन्ड्स को यहाँ पर तोड़ना होता है, एक तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को और एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। अब हम जब हमने डायग्राम की बात कर लिए तो और आगे भी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें एक तो बैकबोन मिलकर बनती है डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट से, और कौन से प्रेजेंट और क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें नाइट्रोजनस बेस कौन से, एक तो एडेनिन और
थायमिन, इनके बीच में ये डबल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। वो ये इन दो बॉन्ड्स के मिलकर बीच में दो बॉन्ड्स होते हैं इनके, इनको क्या, इस बॉन्ड्स को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन और थायमिन के बीच में। और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम बात करते हैं कि जो ये न्यूक्लिक एसिड्स है इनमें हम कौन कौन से बॉन्ड, एक तो आपके बैकबोन में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉस्फेट ग्रुप में, और बिटवीन फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब बिटवीन फॉस्फेट किस में होते हैं? बैकबोन में। बिटवीन फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस आपको पता है, जैसे कि मान लो ये एक टी को ले लेते हैं हम, थायमिन को। एक फॉस्फेट तो बैकबोन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेस इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें बीच में, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हमें इन नाइट्रोजनस इसको न्यूक्लिक एसिड को किस में तोड़ना होता है? न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमें इससे तोड़ना होता है किस में? एक तो नाइट्रोजनस बेस में, और फॉस्फेट में, और शुगर में। इन 3 चीज़ों में तोड़ना होता है जो कि हमारे एब्जॉर्बेबल होते हैं गट के लिए। तो हम तोड़ते हैं, किसको तोड़ते हैं? एक तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को और एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है वो किस में होता है? बैकबोन में। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में होता है? बिटवीन फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। अब जो इसका डाइजेशन होता है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन किसी सीधा स्टार्ट कहाँ पे होता है? ना ही तो स्टमक में होता है, ना ही माउथ में, सीधा स्टार्ट होता है ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें भी ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है। तो इसमें कौन से 2 जूस ग्लैंड्स या फिर एंजाइम्स, ग्लैंड्स के जूस या फिर एंजाइम्स हमारे वर्क करते हैं? एक तो सीधा ड्यूडेनम में कौन कौन से जूस निकलते हैं? एक तो पैंक्रियाटिक जूस और एक इंटेस्टाइनल जूस, या जैसे हम सकस एंटेरिकस कहते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे पैंक्रियाटिक जूस का, इस पर क्या फंक्शन होता है न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करने में। तो फर्स्ट हम बात करेंगे पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड को, यानी कि डीएनए और आरएनए को विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है। न्यूक्लियोटाइड्स में न्यूक्लियस, इसका फर्स्ट फंक्शन सिर्फ ये होता है, जितना भी ये न्यूक्लिक एसिड होता है पैंक्रियाटिक जूस उसको क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम। इसमें एक न्यूक्लिक एंजाइम निकलता है पैंक्रियाटिक जूस में, जो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है। अब जब हमारा न्यूक्लियोटाइड्स, पूरा हमारा न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वह वो न्यूक्लियोटाइड्स पे वर्क कौन करता है? इंटेस्टाइनल जूस, यानी कि सकस एंटेरिकस। जो सकस एंटेरिकस में वो रिलीज करता है न्यूक्लियोटाइड्स, वो करता है न्यूक्लियोटाइडेज। वो न्यूक्लियोटाइड्स को विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज इंटेस्टाइनल जूस किस में तोड़ देता है? फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड्स में। न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स को फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। देन जो फॉस्फेट होती है, हमें किसको कन्वर्ट करना है? न्यूक्लिक एसिड को किन किन चीज में कन्वर्ट करना है? न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट करना है हमें सिंपल एब्जॉर्बर फॉर्म कौन कौन सी है? एक तो फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, इन 3 चीज में तोड़ना है जिससे कि हमारी एब्जॉर्ब हो सके गट्स के थ्रू। एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ये 3 है एब्जॉर्ब फॉर्म। तो यहाँ पे जब न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स को, जो कि काम पैंक्रियाटिक जूस ने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ा, अब यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस का जो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स को फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड में तोड़ेगा। तो जो यहाँ पे जो फॉस्फेट बना वो तो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब। ये तो एब्जॉर्ब हो गया फॉस्फेट, क्योंकि फॉस्फेट क्या है? एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो देन जो न्यूक्लियोसाइड बचा है, वो न्यूक्लियोसाइड फिर हमारा इंटेस्टाइनल, अनदर एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस का न्यूक्लियोसाइडेज, नाम से पता चल रहा है फ्रेंड्स, न्यूक्लियोसाइड का एंजाइम न्यूक्लियोसाइडेज, वो न्यूक्लियोसाइड को किस में तोड़ देगा? नाइट्रोजनस बेस में प्लस शुगर में। नाइट्रोजनस बेस में प्लस शुगर में। तो ये भी क्या हो जाएंगे? दोनों एब्सॉर्ब। तो ये तो कहा हमारा डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो कहाँ से स्टार्ट होता है? जो स्टार्ट होता है सीधा ड्यूडेनम से, और जिसमें पहले कौन वर्क करता है? पैंक्रियाटिक जूस, जो कि जिसमें से कौन सा एंजाइम निकलता है? न्यूक्लियस, जो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है।
अब जो न्यूक्लियोटाइड्स बना है उस पर कौन वर्क करता है, फिर करता है हमारा इंटेस्टाइनल जूस, जो कौन सा एंजाइम निकालता है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइडेज, जो न्यूक्लियोटाइड्स को फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड में तोड़ देता है। अब जो यहाँ फॉस्फेट बनता है वो सीधा एब्जॉर्ब हो जाता है, जो रिमेनिंग जो न्यूक्लियोसाइड बचता है उसको एक और एंजाइम निकालता है हमारा इंटेस्टाइनल जूस, कौन सा, न्यूक्लियोसाइडेज, जो न्यूक्लियोसाइड को नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर में तोड़ देता है और देन वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप ऐसे याद रखना, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड का एंजाइम कौन सा, न्यूक्लियेज, न्यूक्लियोटाइड्स पर कौन वर्क करेगा, न्यूक्लियोटाइडेज, नाम से पता चल रहा है, टाइड्स पर टाइडेज, और न्यूक्लियोसाइड्स पर कौन वर्क करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज, नाम से पता चल रहा है। तो ये था हमारा डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड।